हेलो एवरीवन, इन स्कूल बाय 5 पैसा में आपका स्वागत है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब है करंट मार्केट प्राइस एट विच एसेट को बाय या सेल किया जाता है फॉर इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी। स्पॉट प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस है बिकॉज ये प्राइस पर बायर्स एंड सेलर्स एग्री करते हैं टू वैल्यू द एसेट। सेकेंड इज फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त डिसाइड किया जाता है। यह प्राइस बताता है वो प्राइस जिस पे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टू सेल इंफोसिस फॉर ₹1000 पर शेयर आफ्टर 1 मंथ एंड आज इंफोसिस का प्राइस है ₹900, तो स्पॉट प्राइस हुआ 900 एंड फ्यूचर प्राइस हुआ ₹1000 because 1000 is the price at which the contract will be executed. Next is lot size. Lot size quantity define करता है कॉन्ट्रैक्ट का। यह मार्केट से दूध खरीदने के जैसा सिमिलर होता है क्योंकि लॉट्स स्टैंडर्ड होते हैं। आप दूध खरीद सकते हैं 250 ml, 500 ml या 1 लीटर, लेकिन आप शॉपकीपर से यह नहीं कह सकते कि हाफ ग्लास दूध दे दो। सिमिलरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉट साइज फॉर निफ्टी 50 शेयर्स, आप जब भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो आप 50 शेयर्स के नीचे नहीं खरीद सकते या बेच नहीं सकते क्योंकि लॉट साइज इज 50। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपके पोजीशन का एक्चुअल वैल्यू होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए लॉट साइज को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। For example, contract size of one Britannia futures contract is ₹7 lakh. Because Britannia का फ्यूचर प्राइस है 3500 रुपीज एंड उसका लॉट साइज है 200 शेयर्स। So 3500 into 200 which means 7 lakh rupees is the contract value. Next is expiry date. हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट के साथ आता है। सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर हो जाते हैं। इन केस अगर लास्ट थर्सडे हॉलीडे है तो कॉन्ट्रैक्ट वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाते हैं। 3 एक्सपायरी डेट्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं फॉर ट्रेडिंग। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन द करंट मंथ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन द मंथ आफ्टर दैट which is called far month. बेसिस। बेसिस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन करंट कैश प्राइस एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। बेसिस को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस ऑफ द एप्रोप्रिएट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द कैश मार्केट प्राइस। अगर फ्यूचर प्राइस ग्रेटर होते हैं देन द स्पॉट प्राइस, असेट के बेसिस नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली, अगर स्पॉट प्राइस ग्रेटर होते हैं देन द फ्यूचर प्राइसेस, असेट के बेसिस पॉजिटिव होते हैं। बेसिस फॉर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं टू द बेसिस ऑफ 2 या 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी एक रिलेशन है बिटवीन फ्यूचर एंड द स्पॉट प्राइसेस। ये मेजर करता है स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट जो पे किया जाता है टू फाइनेंस और कैरी द एसेट टिल इट्स डिलीवरी less the income earned on the asset during the holding period. Equity derivatives के केस में carrying cost का मतलब है interest paid to finance the purchase less dividend earned. For example, assume करते हैं share of ABC Limited of ₹100 पे ट्रेड कर हो रहा है in the cash market. Suppose person A को shares खरीदने हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, so वो ₹100 बोरो करते हैं एट 6% पर एनम। अब वो ये शेयर 1 साल तक होल्ड करते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उसको 200% डिविडेंड देगा ऑन इट्स फेस वैल्यू, दैट इज डिविडेंड ऑफ ₹2। सो इस केस में नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड विच इज 6 minus 2 which is ₹4। सो ब्रेक इवन पॉइंट इस केस में है 104 रुपीज।
कॉस्ट ऑफ कैरी डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि रेट एट विच दे विल बी एबल टू बोरो वुड बी डिफरेंट। देन वी हैव इनिशियल मार्जिन। मार्जिन मनी वो मनी है जिसे इनिशियली ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एज अ गारंटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑन 3 नवंबर मिस्टर ए ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसाइड किया। वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट टू शूट अप, इसलिए वो लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स पोजीशन लेते हैं ऑफ नवंबर एक्सपायरी। एज्यूम करते हैं ऑन 3 नवंबर निफ्टी नवंबर मंथ का फ्यूचर क्लोज होता है एट 10,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू निफ्टी फ्यूचर्स मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, विच इज इक्वल टू 10,000 multiplied by 75, which comes to 7,50,000. So, rupees 7,50,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो नवंबर 29 को एक्सपायर हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि ब्रोकर 10% चार्ज करता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज इनिशियल मार्जिन। इसका मतलब है मिस्टर ए को 75,000 रुपीज एज द इनिशियल मार्जिन अमाउंट देना पड़ेगा। बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इनिशियल मार्जिन अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने का ऑब्लिगेशन है। इनिशियल मार्जिन डिपेंड करता है प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट पे। हाई वॉलेटाइल एसेट ज्यादा रिस्क कैरी करता है, इसलिए एक्सचेंज इस केस में ज्यादा इनिशियल मार्जिन चार्ज करते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन एक स्मॉल अमाउंट है which is lesser than initial margin और इसे एज अ डिपॉजिट हेल्ड किया जाता है। अगर कस्टमर का इक्विटी फॉल हो रहा है बिलो मार्जिन लेवल, तो ब्रोकर मार्जिन कॉल इशू करता है फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी, जिससे कस्टमर का ओरिजिनल मार्जिन लेवल रिस्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर बी ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नवंबर एक्सपायरी खरीद लिया जब निफ्टी 10,000 पर थे। उसके लिए उन्होंने इनिशियल मार्जिन रुपीज 75,000 पे किया। नेक्स्ट डे नवंबर 4 को निफ्टी क्लोज हुआ एट 10,100 पे। इसका मतलब मिस्टर बी को 100 पॉइंट्स गेन हुआ है ड्यू टू निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो उनका नेट गेन हुआ रुपीज 7,500। ये अमाउंट मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और नेक्स्ट डे 10,100 पोजीशन पर फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। Then we have open interest and volume traded. Open interest का मतलब है total number of contracts outstanding of an underlying asset. Number of long futures and number of short futures are equal to the open interest. ऐसा इसलिए होता है because total number of long futures हमेशा total number of short futures से equal होता है। सिर्फ वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर किया जाता है while calculating open interest. Open interest का लेवल मार्केट की डेप्थ को इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड हमें एक आइडिया देता है अबाउट द मार्केट एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डे, अ वीक, अ मंथ और फॉर ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने सब टर्मिनोलॉजीज तो समझ ली, तो अब आपको बताते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का वर्किंग कैसे होता है। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक प्राइस ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने वाली है इन कमिंग मंथ्स एंड आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, बाय शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फ्रॉम द स्पॉट मार्केट और बाय फ्यूचर्स विद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज द अंडरलाइंग। पहले ऑप्शन से समझते हैं। सपोज मार्केट प्राइस ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है रुपीज 3,000, आपको 100 शेयर्स चाहिए, तो कॉस्ट हुआ रुपीज 3 लाख फॉर 100 शेयर्स, लेकिन आपके पास सिर्फ 1,50,000 ही है, सो आप सिर्फ 50 शेयर्स खरीद पाते हो। जैसे एक्सपेक्ट किया था, ब्रिटानिया के शेयर्स 3 वीक्स के बाद जाते हैं टू रुपीज 4,500, सो आप सेल कर देते हो 50 शेयर्स एंड आप प्रॉफिट कमाते हो रुपीज 75,000। सो आपने 50% रिटर्न्स कमा लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे? तो जवाब है हाँ, आप ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते थे अगर आपने और एक्सप्लोर किया होता एंड ऑप्शन 2
यूज किया होता बिफोर इन्वेस्टिंग इन ब्रिटानिया। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। आपके पास 1 लाख रुपए है फॉर इन्वेस्टमेंट। एज्यूम करते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है ₹3100। एक ब्रिटानिया फ्यूचर में 200 शेयर्स है। सो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू हुआ 3100 मल्टीप्लाई बाय 200 मीन 6,20,000 रुपीज। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको पूरा 6,20,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है टू बाय ब्रिटानिया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको सिर्फ इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं कि इनिशियल मार्जिन अमाउंट है ₹62,000, दैट इज 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज। सो आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो फॉर ₹62,000। वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज 200 शेयर्स। अब एज एक्सपेक्टेड ब्रिटानिया के शेयर्स प्राइस बढ़ जाते हैं फ्रॉम 3,000 टू 4,500 इन स्पॉट मार्केट। सो यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डेरिवेटिव के भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब एज्यूम करते हैं शेयर प्राइस और बढ़ गया है फ्रॉम 3,100 टू 4,600 आफ्टर अ फ्यू वीक्स। सो आप डिसाइड करते हो कि शेयर प्राइस सेल करना है बिफोर एक्सपायरी। सो आपका बाइंग प्राइस है 3,100 एंड सेलिंग प्राइस है 4,600। सो आपने यहां पर 1,500 पर शेयर कमा लिया। सो आपका प्रॉफिट हुआ 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1,500 मीन्स 3 लाख रुपीज। अब यहां पर 483% डेट टू शॉर्ट टर्म में आपको कमाई हो जाती है। सो यहां पर आप समझ ही सकते हो कि 483% और 50% प्रॉफिट का कितना डिफरेंस है। इसीलिए स्पॉट मार्केट में ट्रेड करने के बजाय आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पर आपको ये बेनिफिट्स हुए हैं। सुपीरियर रिटर्न्स मिलते हैं, दैट इज 483% वर्सेस 50%। एक्सेस टू बेटर वॉल्यूम्स, मतलब स्पॉट मार्केट में आपको सिर्फ 100 शेयर्स मिले जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको 200 शेयर्स मिले। लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पॉट मार्केट में आपको 1,50,000 रुपीज तक इन्वेस्ट करना पड़ा जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने सिर्फ 62,000 रुपीज पे किया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ कैसे वर्क करता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लीनियर या सिमेट्रिकल पे ऑफ्स होते हैं, यानी कि द लॉस ऑफ वन पार्टी इज इक्वल टू द गेन ऑफ अनदर पार्टी। पहले देखते हैं कि फ्यूचर्स पे ऑफ फॉर बायर्स इन फ्यूचर्स। पे ऑफ फॉर अ पर्सन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है सिमिलर होते हैं टू अ पर्सन जो एसेट होल्ड कर रहा है। सपोज एक स्पेक्युलेटर जो 2 मंथ्स का निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है जब निफ्टी स्टैंड करता है एट 16,500। अंडरलाइंग एसेट इस केस में निफ्टी है। जब इंडेक्स ऊपर जाता है तब लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है और जब इंडेक्स नीचे जाता है तब लॉस होता है। इसका डायग्राम ये है। इस फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन दिखाता है। इन्वेस्टर ने तभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जब इंडेक्स 16,500 पे था। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है फ्यूचर्स पोजीशन प्रॉफिट में कमाता है, अगर इंडेक्स गिर जाता है तो फ्यूचर पोजीशन लॉस शो करता है। पे ऑफ ऑफ अ पर्सन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है इज सिमिलर टू द पे ऑफ अ पर्सन हु शॉर्ट्स एन एसेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्पेक्युलेटर हु सेल्स अ 2 month निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन निफ्टी इज ₹16,500। सो अंडरलाइंग एसेट इस केस में निफ्टी पोर्टफोलियो है। जब इंडेक्स गिर जाता है तो शॉर्ट फ्यूचर पोजीशंस प्रॉफिट बनाता है और जब इंडेक्स बढ़ता है तो वो लॉस इनकर करता है। पे ऑफ फॉर अ सेलर ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। इस फिगर में शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। इन्वेस्टर ने सेल किया जब फ्यूचर्स ऑफ द इंडेक्स वाज एट 16,500। जब इंडेक्स नीचे जाता है फ्यूचर पोजीशन प्रॉफिट बनाता है और इंडेक्स राइज होता है तब फ्यूचर पोजीशन लॉस बनाता है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है और इन केस आपको ये सब चीजें समझ आ गई है so you can move on to the next episode of our derivatives. I'll see you over there. Thank you.